ओम नमः चंडिकाई। जय माँ दुर्गे, जय माँ कामाख्या। आज हम दुर्गा सप्तशती से त्रयोदश अध्याय का 13वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें देवी सुरथ और वैश्य को वरदान देती हैं। तो सबसे पहले ध्यान। ओम ध्यानम। ओम बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुश वराभितीरधारयन्तीं शिवां भजे। ओम ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूप महादेवी महात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णु मायया तथा त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहिवेशन्ति चापरे तामुपहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैवनृणां भोगा भोगसर्गापवर्गदा। जो उदयकाल के सूर्यमंडल सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं, और जो अपने हाथों में पाश अंकुश वर और अभय की मुद्रा धारण किए हुए हैं, उन शिवा देवी को मैं ध्यान करता हूँ, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महत्व का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ही ऐसा प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम, ये वैश्य और अन्य विवेकी जन मोहित हुए हैं और आगे भी मोहित होते रहेंगे। हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी देवी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। इति तस्य वचः श्रुत्वा मार्कण्डेय उवाच। इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं शंसितव्रतं निर्विण्णो अतिममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुनिः सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपुलेन संस्थितः स च वैश्यस्तस्पेते देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिनि देव्या कृत्वा मूर्तिं महिमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रास्रगुक्षितम् एवं समाराधयतो स्त्रीर्भिर्वर्षयितात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चंडिका। मार्कंडे जी बोले, क्रौष्टुक जी, मेघा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा और वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। ये वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। देवी सूक्त का पाठ हमें और आपको भी हमेशा करते रहना चाहिए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, दीप और हवन आदि द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ करते रहे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी उवाच। यत् प्रार्थते त्वया भूप त्वया च कुलिनंदन मत्तस्तत् प्राप्त्यां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कंडे उवाच। ततो वव्रे नपो राज्यं बिभ्रंशन्य जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्तो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः संगविच्युतिकारकम्। देवी बोली, हे राजन और अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की भी अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो। मैं संतुष्ट हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें वह सब प्रदान करूँगी। मार्कंडे जी ने कहा, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य के चित्त में संसार की ओर से खिन्नता और विरक्तता आ चुकी थी। वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहमता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा।
देवी बोली। देवी उवाच स्वल्पैर्होभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपून् स्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूय संप्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति। देवी बोली, हे राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे और तब वहाँ तुम अपना राज्य स्थिर रखोगी, राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। वैश्यवर्य त्वया यश वरो अस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। वैश्यवर्य, तुम भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा करते हो उसे मैं तुम्हें देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय उवाच इति दत्वा तयोर्देवीं यथाभिलषितं वरं बभूरवान् तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभीष्टुता। एवं देव्या वरं लब्धा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्या जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। एवं देव्या वरं लब्धा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्या जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं ओम। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर और उनके द्वारा भक्तिपूर्वक आप अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका अत्यंत प्रसन्न हुई और तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म लेकर सावर्णिक नामक मनु होंगे। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये सुरथ वैश्योरवरप्रदाम नाम 13 अध्याय समाप्तम। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य सुरथ और वैश्य का वरदान नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। माता के चरणों में शत शत नमन।